बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले। ऐसी फोर्स जो चेंज हो रही हो, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई सी एक चीज़ या दोनों चीज़ें चेंज हो रही होंगी तो ऐसी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो इस फोर्स की वजह से हमने वर्क फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल फोर्स की दो एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर वन, जब एक स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ तब्दील होती जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और इम्प्लाइज दैट एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। ये हुक्स लॉ कहलाता है स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ। तो जितना हमने स्प्रिंग को ज़्यादा स्ट्रेच करना है, ज़्यादा खींचना है, उतनी ही फोर्स हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। जितना उसे कम खींचना है उसे उतनी फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होता जाएगा, स्प्रिंग को खींचने में फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी। तो फोर्स चेंज हो रही है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी एक वेरिएबल फोर्स है, यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सरफेस से फेंकते हैं, ऊपर वाली साइड पर कोई बॉल है वो हमने ऊपर की तरफ फेंकी, तो जब ये बॉल ऊपर वाली साइड पर मूव करेगा तो इसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ से इंक्रीज़ होता जाएगा, तो फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन्वर्सली रिलेटेड है आर स्क्वायर के। तो इस तरह से ये फोर्स जो है ये तब्दील होगी। और ये दो एग्जांपल्स दी हैं जस्ट ओनली वेरिएबल फोर्स की। तो इस वेरिएबल फोर्स की वजह से हमने वर्क फाइंड आउट करना है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए लोअर पॉइंट से किसी हायर पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं। कोई सा भी ऑब्जेक्ट है लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे एक ट्रैक बना लेते हैं जैसा कि आप लोगों की बुक में मौजूद है। ये ट्रैक है, यानी इस पाथ के ज़रिए जो है हम उसको ए से बी तक लेके जा रहे हैं। तो ए से बी तक जाते हुए फोर्स जो है वो वेरिएबल है, फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वर्क का जो हम फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, एफ डॉट डी। तो ये फोर्स का फार्मूला याद रखें, हमेशा उस वक्त एप्लीकेबल है जब फोर्स जो है ये हमारे पास कांस्टेंट हो। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो अभी तो फोर्स जो है यहाँ से जब ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो फोर्स चेंज हो रही है। तो टोटल वर्क हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने ए से बी तक जो टोटल पाथ हैं उसे छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि ये एक इंटरवल है, ये इंटरवल है, तो इस तरह से छोटे छोटे इंटरवल्स हमने बना दिए, बहुत ही ज़्यादा, ए से बी तक। और ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल हमने बनाया इसका डिस्प्लेसमेंट फ़र्ज़ किया डेल्टा डी वन है। ये जो इंटरवल है ये डेल्टा डी टू है, एंड सो ऑन। इसी तरह जा जाएँ तो ये एंड वाला डेल्टा डी एन है, यानी हमने एन इंटरवल्स इसके बना दिए हैं। फ़र्ज़ किया ये जो हमारे पास पहला इंटरवल है इसमें फ़ोर्स जो एक्ट कर रही है वो F1 है, F1, और इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बन रहा है थीटा वन। सेकेंड इंटरवल में जो फोर्स लगाई जा रही है वो F2 है और इसका एंगल बन रहा है थीटा टू, एंड अप टू सो ऑन। लास्ट वाले इंटरवल में फोर्स अप्लाई हो रही है Fn और इसका एंगल बन रहा है थीटा n। तो ये इंटरवल्स हमने किस तरह से बनाए हैं, इंटरवल्स हमने इस तरह से बनाए हैं कि यहाँ तक पूरे इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है। ऊपर वाले इंटरवल में जाके फोर्स चेंज हो गई, यानी वेरिएबल है, बट उस पूरे इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है। नेक्स्ट पूरे इंटरवल में कांस्टेंट है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पहला इंटरवल है, इसमें 1 न्यूटन फोर्स है, तो नेक्स्ट में 2 न्यूटन है। तो उस पूरे इंटरवल में 2 है, मतलब कि चेंज नहीं हो रही। आगे वाले पूरे इंटरवल में जो है वो 3 फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन ओवरऑल फोर्स चेंज हो रही है, लेकिन हर इंटरवल में फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो लिहाजा अब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। तो इंटरवल्स में वर्क हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इंटरवल में फ़र्ज़ कर लेते हैं W1, तो फार्मूला F1 डॉट डेल्टा D1।
डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी वन है और फोर्स F1 है। तो जब इसे ओपन किया जाएगा F1 डेल्टा डी वन कॉस थीटा वन आएगा। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं F1 कॉस थीटा वन इंटू डेल्टा डी वन। सिमिलरली बाकी जो हमारे पास इंटरवल्स हैं उनमें W2 ये बनेगा F2 कॉस थीटा टू डेल्टा डी टू एंड सो ऑन। लास्ट इंटरवल में WN ये बनेगा FN कॉस थीटा n डेल्टा डी n। तो ये हमने हर इंटरवल में ये वाला फार्मूला अप्लाई किया क्योंकि हर इंटरवल में फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। याद रखें, अभी एग्जांपल दिया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि हर इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है। वैसे फोर्स चेंज हो रही है, एक इंटरवल में कांस्टेंट है तो नेक्स्ट इंटरवल में चेंज हो रही है। तो हमने हर इंटरवल का इंडिविजुअल वर्क जो है फाइंड आउट किया। तो टोटल वर्क के लिए हम इन सब को आपस में ऐड कर देंगे। तो W टोटल अगर हमने फाइंड आउट करना है तो W1 प्लस W2 एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस WN। तमाम वर्क हम ऐड करेंगे। F1 कॉस थीटा वन डेल्टा डी वन प्लस F2 कॉस थीटा टू डेल्टा डी टू एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस FN कॉस थीटा n डेल्टा डी n। तो जब हमारे पास इस तरह से एडिशन हो रही हो तो हम इसको सिंगल फॉर्म में लिखते हैं समेशन, यानी सिग्मा की शक्ल में, सिग्मा या समेशन। और यहाँ से ये टोटल तादाद है इसको हम एक स्पेसिफिक नेम के साथ शो करते हैं। जैसे कि हम आई का नाम इसको रख देते हैं कि यहाँ तक टोटल तादाद आई है। और आई क्या है, फ्रॉम 1 टू n। ये 1 है F1 और ये Fn है, 1 से n है आई। और Fi कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो ये इसके ऊपर समेशन अप्लाई किया, जहाँ पे 1 1 या 2 2 था वहाँ पर हमने आई लगाया और आई है 1 से n। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। तो इस तरह से A से B तक जब हम ऑब्जेक्ट को लेके गए वेरिएबल फोर्स के तहत जो फोर्स चेंज हो रही थी, तो टोटल वर्क फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। अब हम इसी वर्क को ग्राफिकल मेथड से पढ़ते हैं। ग्राफिकली हम इस वर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक साइड पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, x के लॉन्ग हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और y एक्सिस के लॉन्ग हम f cos थीटा ले रहे हैं, यानी फोर्स नहीं, फोर्स का कंपोनेंट f cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ ले रहे हैं। तो वही जो हमने डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे मैं दोबारा से उसे बना देता हूँ। A से B तक हमने ये एक ट्रैक बनाया था जब ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं A से B तक। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ला के और यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, ये चीज़ हमारे पास शो हो जाएगी। तो फ्रॉम A टू B। तो अब यहाँ पे जो इंटरवल्स हमने यहाँ पे बनाए थे, इंटरवल्स इस तरह से डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा D3 एंड अप टू सो ऑन डेल्टा DN इंटरवल बनाए थे। वो इंटरवल्स यहाँ पे बनाए। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा D1 था, यहाँ से यहाँ तक फ़र्ज़ किया। ये हमारा डेल्टा D2 था, ये डेल्टा D3 था यहाँ पे, और यहाँ तक फ़र्ज़ किया एंड सो ऑन। चलते चलते ये हमारे पास इस तरह की कुछ डायग्राम बन जाएगी। तो ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डेल्टा D1 है और ये हमारे पास अलोंग y एक्सिस ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, f cos थीटा। तो ये क्या बनेगा, F1 cos थीटा 1। यानी कि ये चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, F1 cos थीटा 1। ये अगर डेल्टा D2 है तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, F2 cos थीटा 2 एंड अप टू सो ऑन। एंड वाले में ये अगर डेल्टा n है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, Fn cos थीटा n। एक तरफ हम f cos थीटा ले रहे हैं तो ये उसकी हमारे पास ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब ये वाली जो साइड है ये हमारे पास F1 cos थीटा अलॉन्ग वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जो है वो डेल्टा D1 है। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो एक शेप बन रही है, ये पूरी की पूरी शेप जो है ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ये एक रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करता हूँ तो ये एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ।
तो अगर इस साइड पर देखेंगे विड्थ वाली साइड पर तो डेल्टा डी 1 है, और लेंथ वाली साइड पर अगर देखेंगे तो ये F1 cos थीटा 1 है, तो ये बना F1 cos थीटा 1 यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी डेल्टा डी 1। तो ये बिल्कुल वही हमारे पास बन रहा है जो कि हमने पहले इंटरवल में वर्क फाइंड आउट किया था, बिल्कुल वही इस रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। तो इस तरह से हम तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को जमा करें अगर और उनको ऐड करें तो वो वर्क के इक्वल होगा। लेकिन अगर गौर करें हम तो ये रेक्टेंगल बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल में ये तो नहीं होता, ये टेढ़ा नहीं होता। तो रेक्टेंगल जब बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे भी रेक्टेंगल बनाएंगे, और ये रेक्टेंगल ऑलरेडी बन रही है। तो जब हम इन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया लेंगे तो ये कुछ एडिशनल एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ ग्राफ में नहीं आ रही, लेकिन जब रेक्टेंगल हम बना रहे हैं तो उस वक्त ये चीज़ आ रही है। मतलब एरिया जब लेंगे तो वो रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, लेकिन वर्क जो है वो ग्राफ के अंदर वाला लेंगे। लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ के ज़रिए हमने वर्क मालूम किया था वो इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। यानी वर्क क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। यानी जितनी भी रेक्टेंगल्स हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं उन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को जमा करें, उनका सम लें तो वर्क अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल है। क्योंकि एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, गौर करें तो ये रेक्टेंगल्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी ग्राफ से बाहर जा रही हैं, ग्राफ से आउट हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई हैं। बाहर निकलने की वजह से एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, वर्क थोड़ा सा कम होगा, यानी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इसको हम ख़त्म करने के लिए कि ये तकरीबन जो है दोनों चीज़ें बराबर हैं तो वर्क एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं है, तो उसके लिए कुछ यूँ करेंगे हम कि हम इंटरवल जो है वो छोटा कर देंगे। तो अब गौर करें, इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और इस साइड पर वही F cos थीटा है, और ये सेम एज हम वही डायग्राम बना रहे हैं सारे का सारा ए से बी। अब अगर मैं इंटरवल्स की तादाद ज़्यादा कर देता हूँ, ये इंटरवल छोटा कर देता हूँ, ये छोटा छोटा मैंने इंटरवल ले लिया। तो अगर मैं छोटा इंटरवल लूँगा तो आप लोग इस पे गौर करें तो हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बनेंगी उन रेक्टेंगल्स में से कोई भी रेक्टेंगल जो है वो ग्राफ से आउट नहीं होगी, ग्राफ से बाहर नहीं जाएगी। सारी की सारी रेक्टेंगल्स जो हैं वो ग्राफ के अंदर ही बनेंगी, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा कर दिया, इंटरवल छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। इस वजह से ये जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इस तरह से हमने जब ये इंटरवल को साइज़ को छोटा किया, इंटरवल के साइज़ को, तो ऐसी सूरत में हमारी कोई भी रेक्टेंगल जो है वो ग्राफ से बाहर नहीं जा रही। तो अब हम कह सकते हैं कि जितनी भी रेक्टेंगल्स बन रही हैं उन सब रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को अगर हम जमा कर दें, इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को हम उनका सम लें तो वो वर्क के एग्जैक्टली इक्वल होगा। लिहाजा टोटल वर्क जो है वो किसके इक्वल आएगा, इन दिस केस ये पूरे एरिया के इक्वल आएगा। तो ये एरिया जो है वो किस तरह से होगा कि यहाँ पे लिमिट आएगी, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो। मतलब डेल्टा डी ये डिस्प्लेसमेंट था इंटरवल का, तो डेल्टा डी हमने इतना छोटा कर दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कर दिया है, मतलब बहुत ही स्मॉल इंटरवल। तो जब डेल्टा डी हम बहुत छोटा लेंगे, स्मॉल इंटरवल लेंगे, तो उस वक्त जो है वो हमारे पास ये वर्क आएगा सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई cos थीटा आई इंटू डेल्टा डी आई। नाउ दिस वर्क, ये जो वर्क हमने लिखा है, इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया अंडर F cos थीटा एंड डी ग्राफ। तो अब F cos थीटा और डी ग्राफ के अंदर जितना एरिया है, ये सारे का सारा जो अंदर वाला एरिया है, ये इस वर्क के एग्जैक्टली इक्वल है। पहले अप्रॉक्सीमेटली था, क्योंकि पहले हमारे पास टोटल वर्क कुछ यूँ था कि सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई cos थीटा आई इंटू डेल्टा डी आई। लेकिन ये जब हमारे पास वर्क था तो हमारे पास इंटरवल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, और इंटरवल का साइज़ बड़ा होने की वजह से जो हमारे पास रेक्टेंगल्स थी वो ग्राफ से आउट हो रही थी, थोड़ी सी बाहर जा रही थी। बाहर जाने की वजह से एरिया की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए वर्क जो है वो एरिया के एग्जैक्टली इक्वल नहीं था बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था। लेकिन जब हमने इंटरवल बहुत छोटा किया, उसका साइज़ बहुत छोटा किया, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा किया, तो ऐसी सूरत में ग्राफ से बाहर कोई रेक्टेंगल नहीं जा रही। लिहाजा अब जो ये वर्क है, ये वाला वर्क, जब हमने इंटरवल छोटा किया तो हमारे पास वर्क का फार्मूला ये नहीं बनेगा बल्कि ये बनेगा, क्योंकि ये हमने डेल्टा डी जो है वो
वेरी स्मॉल कर दिया, अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट यानी इंटरवल बहुत छोटा कर दिया है हमने। तो ऐसी सूरत में वर्क जो है वो एग्जैक्टली एरिया के इक्वल आएगा। तो ये इस तरह से वर्क डन ग्राफ के ज़रिए फाइंड आउट करना था। तो ये सेकंड टॉपिक था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद है। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो डिस्कस करें नेक्स्ट लेक्चर के साथ।